कोई सहाफ़ी नहीं पूछता आप ये क्यों बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं हमारे इदारों के खिलाफ। अदालत भी उन्हें कुछ नहीं कहती। हुकूमत के पास और कुछ है नहीं कहने को, तो आज पूरा दिन यही टीवी चैनल पे चलेगा, आप ये देख लीजिएगा आज के दिन। खैर, इस पे एक बात तो आप सबको माननी पड़ेगी पीटीआई के वर्कर्स की, कि 300 रुपये के नेट पैकेज से अरबों करोड़ों रुपए से चलने वाले टीवी चैनल्स को मात दे रहे हैं। तो इस टाइम ये है। अच्छा, इनको ना ये बड़ा जलील भी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, यूट्यूबर अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, इमरान रियाज खान को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। ये 1-2 दिनों में आपको वो भी पता चल जाएगा वो किधर है या कहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल शाम को जो 5 न्यूज़ की सदफ साहिबा एक रिपोर्टर थी, वो कंटेनर पे चढ़ते हुए उनका हाथ स्लिप हुआ या वो साइड से धक्का लगा नीचे आ गई, मुख्तलिफ क़ियासराइयाँ हैं। इन शॉर्ट वो टायर के नीचे से आके फोत हो गई। अभी कंटेनर का ड्राइवर वो एक ही स्पीड से, स्लो स्पीड में चला रहा है, उसे क्या पता पीछे क्या हो रहा है, उसका कोई कसूर नहीं। सोशल मीडिया पे कभी किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कभी किसी को। अब इसके अलावा इस पे हुआ ये कि सहाफ़ी बरादरी, ये जो कैमरामैन वगैरह, ये सारी ऊपर चढ़ चढ़ के उनकी वीडियो बना रहे हैं उनकी लाश की। पहली बात तो आपकी एक साथी रिपोर्टर शहीद गिर गई हैं, वफात पा गई हैं, शहीद हो गई हैं, आप उनके ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। उनकी कोई फर्स्ट एड या उनको उठा के साइड पे करना, एक औरत होने के नाते आप उन पे वीडियो बना रहे हैं और वो उन्हें वायरल भी कर रहे हैं। इस पे जो पेड सहाफ़त है वो इसको नए प्रोपोगंडे में कन्वर्ट कर रही है। कोई कह रहा है कि ये देखा, ये हो गया, खून शुरू हो गया, ये वो। अभी वहाँ पर औरत का कोई अभी तक जिक्र नहीं कर रहा कि वो एक औरत थी, उसे कैमरे में क्यों ऐसे लाश को दिखाया जा रहा है। सब दिखा रहे हैं। कुछ हुकूमत का तो ये ज़ाहिर है उनका कोई बयानिया चल नहीं रहा, उन्होंने कहा कि ठीक है इसे ही पकड़ें, वो उसको रगड़ी जा रहे हैं। अभी इस पे हुआ क्या, सहाफ़ी बरादरी इस पे क्या बात कर रही हैं, वो सब आप आज के दिन, आज कल रात को या आज के दिन आप देखेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास और कुछ है नहीं कहने को, तो आज पूरा दिन यही टीवी चैनल पे चलेगा, आप ये देख लीजिएगा आज के दिन। खैर, इस पे रद्द-ए-अमल यह है कि इमरान खान साहब खुद भी नीचे गए। इस पे सदफ साहिबा के घर वालों का एक लेटर भी आ गया इमरान खान के नाम के, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई मसला नहीं है, वो सारा ये आपके सामने भी चल रहा है। फिर इस पे इसके आगे हमारे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अब किसी को पैसे देने से कोई वापस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन यह है कि उनके घर वालों की थोड़ी मदद हो जाएगी। और उसके बाद इनके बेटे का मुनस इलाही का एक और ट्वीट सामने आ गया कि हम इसको बढ़ाकर 50 लाख कर देते हैं। खैर, वो सब वाइंड अप किया इन्होंने, वो उस वक़्त लॉन्ग मार्च वहाँ पे ही रुक गया। कल के दिन में ये, मतलब आज के दिन में ये इसको कैरी ऑन करेंगे। अब इस पे सहाफ़ी बरादरी जिन पे ये अब सवाल उठ रहे हैं, अवाम ये जानना चाहती है कि कल आप क्या करते रहे और आज आप क्या बोल रहे हैं, जब एक सहाफ़ी औरत वफात पा गई हैं। 92 लोगों को, 92 लोगों को मॉडल टाउन वाक़ये में गोलियां लगी, नाम राना सनाउल्लाह का आया, सारे चैनलों पे वो आज भी आके बैठता है, किसी सहाफ़ी ने उसका बायकॉट नहीं किया, सिर्फ सना बुच्चा को छोड़ के उन्होंने इनका बायकॉट किया हुआ है, वो इनको अपने शो पे नहीं बुलाती, बाकी सारे सहाफ़ी बरादरी बुलाते हैं। कोई नहीं इनसे पूछता ये सवाल कि 92 लोगों को गोलियां कैसे मारी, क्यों मारी, किस वजह से मारी। तलाल चौधरी जो कि सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड है, वो आके शो में बैठ के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बोट्स बैठे हुए हैं, बुत बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कोई सहाफ़ी नहीं पूछता आप ये क्यों बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं हमारे इदारों के खिलाफ। अदालत भी उन्हें कुछ नहीं कहती। गुलाम साहब को उठा लिया जाता है, 78 साल, कोई भी नहीं बोला। ये लॉन्ग मार्च के दौरान की बात है, कोई भी नहीं बोला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट कैंसिल कर दिया जाता है, इन्हें इनका हक छीन लिया जाता है, कोई भी नहीं बोला। जो $30 बिलियन हर साल भेजते हैं, जो पाकिस्तान की माशियत का एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, कोई भी नहीं बोला। अरशद शरीफ के साथ हुआ, कितनों ने शो किया, 2-4 दिन शो किया, कोई बोला, कोई सवाल उठाया। अच्छा, ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि अरशद शरीफ के कातलों का क्या बना, केस में अपडेट क्या है।
लेकिन सदफ साहिबा को ये आज के दिन देखना कैसे आप उठाते? आपके सामने ये सारे आज नंगे होंगे, सारे ये सहाफ़ी। नैब अमेंडमेंट हो जाती है, कोई भी नहीं बोलता। हम हमारे पैसों को लूट के ये ले गए, उस पर खुद को इन्होंने माफ़ भी करवा लिया, कोई सहाफ़ी नहीं बोला। सहाफ़ी बस ये जो खाने वाले सहाफ़ी हैं लफाफी, ये सारे चुप हैं। जो ये हराम नहीं खाते वो सारे बोल रहे हैं। FIA पाकिस्तान में बंदों को उठाती है घर घर जाके, पिछले 6 महीनों से आज तक कोई भी नहीं बोलता, कोई सहाफ़ी नहीं बोलता, कोई किसी चैनल पे नहीं बोला जाता, कोई प्रोग्राम्स में ये इसको डिबेट का नहीं हिस्सा बनाया जाता। ये आज सदफ साहिबा को देखना आप कितने प्रोग्रामों में डिबेट का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा, FIA उठा के बंदे ले जाती है, बाद में एजेंसियों के हवाले कर देते हैं जो इनको नंगा करके मारते हैं। FIA को कोई अदालत भी नहीं पूछती कि आपने क्यों अपने हक से ज़्यादा तजावुज़ किया और किस बिना पे, किस कानून के तहत आपने एजेंसियों को बंदा दिया। अदालत भी नहीं पूछती FIA को, कोई सहाफ़ी इस पे बात नहीं करता। बैन कर दिया जाता है, सेंसरशिप लग जाती है मार्च पे, पैमरा इसको बैन कर देता है। और ये इस पे ये एक तो हमारा हक है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, अवाम का हक है, ये उसको कैसे छीन सकते हैं। अच्छा, नून लीग ये जाली लफाफी सहाफ़ी और ये पटवारी सारे खोते खाने वाले इसको टैकल इस तरह से कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ का भी तो आपने बायकाट किया था। और जाहलो, मरीम नवाज़ का जो ब्लैकआउट करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, वो पैमरा ने नहीं करवाया था। पैमरा वफाकी गवर्नमेंट के नीचे आती है, वो उसको एहतियातों को गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन बेकारियों को कौन समझाए? देखिए, इधर मसला है मीडिया पॉलिसी का। अरबों करोड़ों के चैनल्स वो कैसे चलाते हैं, वो यहाँ से ही मेरे ख्याल से राइट लेफ्ट करके हराम हलाल करके कराते हैं, वो है उनका मामला है। इख्तलाफ करना हर बंदे का हक है, मेरा, आपका, सहाफ़ी का, आम आवाम का, सब का। आप इससे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ नहीं बंद कर सकते। आवाज़ बंद की गई, हामिद मीर को गोलियां लगा, कितने सहाफ़ियों ने इस पे बात उठाई। मतीउल्लाह जान को उठाया गया, जब ये उठाया गया था, ये इमरान खान के दौर के पहले की बात है, कितने सहाफ़ियों ने इसको ऑन एयर किया, हर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, जैसे फैसल वाडा को बनाया गया। फैसल वाडा की तकरीर के बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये हर न्यूज़ चैनल पे गए, हर न्यूज़ चैनल पे इनका अलग से 30-30 मिनट, 45-45 मिनट का शो किया गया बाकायदा। वो पॉलिसी सारी आवाम को पता है वो किसकी थी, वो किसकी ज़बान यूज़ कर रहा था। असद तूर को मारा गया PTI के दौर में, तलाल साहब ये आफेर हो गए PTI के दौर में, फिर अबसार आलम को गोलियां लगी PTI के दौर में। हम मानते हैं वो भी गलत हुआ था, लेकिन बात हो रही है सहाफ़ियों की। सहाफ़ी क्यों नहीं बोले इस पे? क्यों आपकी नौकरियां चली जाएंगी? आपको सच नहीं बोलना पड़ता, आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो फिर नौकरियां छोड़ दें। क्यों सहाफ़त करते हैं? सहाफ़त के नाम पे बेसिकली ये दबा है। और पता सबको है कि वो गोलियां, असद तूर को उठा के मारा गया, हामिद मीर को गोलियां लगी, या अब ये जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, ये किसने करवाया, ये पता सबको है। इसी वजह से ये लॉन्ग मार्च निकला हुआ है कि डिफ़ाइन की जाएंगी कि आपका रोल क्या होगा। ये मसला है पाकिस्तान का। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, इमरान रियाज खान को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। ये 1-2 दिनों में आपको वो भी पता चल जाएगा वो किधर हैं या कहाँ गए, या पाकिस्तान में वो बहरहाल नहीं है। फिर इरशाद भट्टी, वो भी बाहर चले गए। अदालतें क्यों नहीं पूछती कि इनको कौन किस चीज़ का डर है, क्यों ये बाहर जा रहे हैं? निज़ाम किधर है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किधर है? कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? इस पर भी कोई सहाफ़ी जिनका काम है ये बोलना कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पे ये काम होना चाहिए, ये सहाफ़ी उस पे भी नहीं बोलते। पता नहीं सहाफ़त की लाइनें कहाँ हैं जो इन्होंने खुद ही खींच ली हुई हैं अपने तौर पे ही। खैर, इस पे मेरा इन जाहलों से एक सवाल भी है और चंद मशवरे भी हैं कि पाकिस्तान से ये सारों को निकाल रहे हैं, डरा के, धमका के, जैसे भी निकाल रहे हैं। आप निकाल देंगे इन सब को तो हुकूमत किस पे करेंगे? नंगा किसको करेंगे? किन के बच्चों को आप उठाएंगे? अपने किले, ये जो आप बड़े बड़े किले पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बनवा रहे हैं या बना चुके हैं,
वो कैसे मुकम्मल करेंगे? पैसे भी तो उसके लिए चाहिए। पता है हमें आपने अरबों करोड़ों रुपए झोल कर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस कौम में कुछ लोगों को रहने दें, ताकि आने वाले वक्तों में जो मज़ीद आप जैसे चोर इस पाकिस्तान में आने हैं, अल्लाह ना करे आए, लेकिन जो पिछले 75 साल में चल रहा है उससे तो यही साबित होता है कि आने वाले वक्त में आप इन्हें रहने देंगे, ये कुछ कमाएंगे तो आपकी ये चोरियों का सामान बनेंगे ना ये। फिर आप इनको मारेंगे, नंगा करेंगे, इनसे छीनेंगे, इन्हें डराए धमकाएंगे और अपने महल बनवाएंगे बाहर। और लास्ट में अडयाला जेल से कल के दिन में एक बच्चे का पैगाम एक आता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतर मिनल्ला को, कि उस बच्चे का कसूर ये है कि उसने कोई चोरी का कुत्ता खरीदा और ये इल्ज़ाम है, और वो कुत्ता वापस कर भी चुके हैं, लेकिन वो बच्चा अभी भी जेल में है। तो ये है हमारा बेहतरीन निज़ाम, हमारा बेहतरीन इंसाफ। इस वजह से हम 130वें नंबर पे हैं और पैसे लेने में मेरे ख्याल से हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। खैर एक बात तो आप सबको माननी पड़ेगी पीटीआई के वर्कर्स की, कि 300 रुपये के नेट पैकेज से अरबों करोड़ों रुपए से चलने वाले टीवी चैनल्स को मात दे रहे हैं ये। तो इस टाइम ये है। अच्छा, इनको ना ये बड़ा जलील भी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ना, यूट्यूबर बोल के। तुम्हारे सींग लगे हुए हैं? जो तुम किसी चैनल की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कैमरा है और तुम्हारे पास कार्ड है, तो तुम्हारा पहला हक है। ये किसने डिफाइन किया? क्योंकि आने वाला वक्त अब सोशल मीडिया का है और इनकी रोजी रोटी को हल्की फुल्की लात भी लग रही है। तो देखें, अल्लाह ने सबको देना है, आपको भी देना है, उसने देना है तो आपको देना है, हमें देना है तो हमें देना है। वो उसकी मर्जी है, वो कहाँ से देगा और किसको देगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।